हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पर है अदानी पावर। देखो हम लोग यहाँ पर अदानी पावर के बारे में और साथ साथ जो टाटा पावर के बारे में, दोनों के बारे में एक साथ ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों के रिगार्डिंग से ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और दोनों का यहाँ पर सेम न्यूज़ है और दोनों को ही यहाँ पे फ़ायदा मिलते हुए दिखाई देगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। सबसे पहले आप जानते हो कि ये दोनों कंपनी एक आपको लॉन्ग टर्म वाली जो कंपनी से यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म वाले जो बिजनेस है, ये दोनों ही आपको मेल करती है, ठीक है। और ये दोनों ही ना एक फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न देने का दम रखता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो यहाँ पर न्यूज़ क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जो है सेंट्रल के द्वारा ये अप्रूवल मिल चुका है आपको न्यू ट्रांसमिशन स्कीम का, जो जिसका वर्थ है ना वो यहाँ पर 13,595 करोड़ का। और ये जो यहाँ पे स्कीम है वो आपको जो यहाँ पे कर्नाटका और साथ साथ आपको जो है राजस्थान में ये बेनिफिट होगा। अब देखो यहाँ पर क्या खास बात है, खास बात क्या है कि जानते हो दोनों का जो है ना यहाँ पे मतलब अदानी पावर और साथ साथ जो टाटा पावर, दोनों का मेन जो पकड़ है ना वो इन दोनों ही आपको राज्यों में देखने को मिलता है, ठीक है। और ऐसा स्कीम आपको सेंट्रल के द्वारा वहीं पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा, इनको मिलेगा एक अच्छा खासा फायदा, ठीक है। आप लोग बात समझ रहे हो मैं यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना। तो भाई इसका जो फायदा है ना वो आपको नंबर में दिखाई दे जाएगा। और इसलिए मैं देखो क्या बोलता हूँ कि देखो भाई आपको जो रेन्यूएबल जो यहाँ पे एनर्जी है उसका ग्रोथ जो है ना वो पूरा सरकार पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है। सरकार चाहेगी तो इसका एक अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ेगा, सरकार चाहेगी तो उसका प्रॉफिट आपको गिरते हुए दिखाई दे जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो भाई जब आपको ये मालूम है कि एक लॉन्ग टर्म वाली ये कंपनी है तो फिर क्यों आप लोग डर रहे हो बाई करने से पहले, ठीक है। फिर आप डरोगे फिर यहाँ पे शेयर आपको भाग जाएगा। आपको यहाँ पे दोनों के बारे में एक चीज़ ही बस समझना है कि भाई एक लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है और जो दोनों का जो यहाँ पे फंडामेंटल है वो भी कई हद तक आपको अच्छा होते हुए दिखाई दिया है। पहले लोग यहाँ पे देखते हैं टाटा पावर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको जो डोमेस्टिक वाले स्टेक को गेन करते हुए दिखाई दिए। हाँ, यहाँ पर इस क्वार्टर दोनों ही यहाँ पे बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पहले से देखोगे तो देखो यहाँ पर पूरा मेंटेन ही चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर डोमेस्टिक वाले स्टेक को गेन ही किए, तो भाई यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। उसके बाद यदि कुछ हम लोग देखें यहाँ पर इनका बैलेंस शीट, तो क्या देखने को मिलता है कि जो यहाँ पर आपको रिजर्व है वो भी यहाँ पे गेन हो रहा है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे थोड़ा जो है कर्ज भी आपको इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब देखोगे तो कर्ज से ज़्यादा आपको यहाँ पे रिजर्व में गेन देखने को मिल रहा है। देखो टाटा पावर का बस ये एक निगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पर कर्ज है, ठीक है। और कर्ज जो है ना अच्छा देखने को मिलता है, इसलिए बस थोड़ा ये डाउटफुल होता है। लेकिन भाई बिजनेस के माइंड से बिल्कुल ही मत डरना, ठीक है। स्टॉक आपको 500 600 और मैंने जो दिखाया था ना कल के वीडियो में कि भाई जो टारगेट जो लोग दे रहे हैं, जो एक्सपर्ट जो टारगेट जो दे रहे हैं वो यहाँ पे 496 का भाई दे रहे हैं, आप सोच सकते हो, ठीक है। तो भाई ये सब टारगेट यहाँ पे जल्दी अचीव होते भी दिखाई दे जाएगा। और भाई यहाँ पर अदानी पावर को तो भाई टारगेट मिल रहा है आपको 900 रुपया का। तो अब ये सब देख रहे हो ना कि भाई यहाँ पे किस तरह का भाई लोग टारगेट दे, लेकिन क्या लोग टारगेट को देखकर बाई करेंगे? क्या नहीं, खुद से हम लोग यहाँ पे स्टडी करने के बाद ही बाई करेंगे। और इसलिए मैंने ये सब पॉइंट बताया कि भाई खुद से एक बार इसके बारे में स्टडी करो। ये सब न्यूज़ आते हुए दिखाई देंगे, बहुत सारे और भी न्यूज़ यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फैसला यहाँ पे आपको लेना है कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए हो या फिर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए हो। अब उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर आपको डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको लगातार गेन कर रहा है। अब मैं यहाँ पे इसके बारे में आपके साथ क्या पॉइंट शेयर करूँ यार। देखो गेन इतना कर रहा है ना कि मैंने तो यहाँ पे ये बोला था कि भाई 9500 9000 तक ही आप लोग यहाँ पे वेट करो, ठीक है। अब उसके बाद शायद ऐसा हो सकता है शेयर ऊपर ना बढ़े। अब लेकिन यहाँ पे देखोगे तो गेन पे ही गेन हो रहा है। 5 दिन के अंदर में 3.5% का गेन, एक मंथ में देखोगे तो भाई 25% यहाँ पे स्टॉक चढ़ चुका है। 6 मंथ का देखोगे तो भाई यहाँ पर 80% का रिटर्न। यहाँ पे मुझे याद है, ठीक है, परसों की बात है जब हम लोग इसके बारे में आपको 2800-2900 के लेवल से मैंने शेयर किया था और मैंने आपको जो है यहाँ पे मोटा मोटी 9000 तक मैंने आपको फोकस रखा। उसके बाद मैंने ये बोला कि भाई अब जो भी दे रहा है ना वो यहाँ पे बोनस है या फिर वो थोड़ा यहाँ पे गिरते हुए भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो। बोनस यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 9000 का जो स्टॉक जो है वो फिलहाल अभी आपको 11500 के ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो भाई मैं यहाँ पे वही बोलूँगा कि कोई नहीं जान रहा कि ये स्टॉक अभी ऐसा हो सकता है कि भाई 13000 भी चला जाए या फिर 12000 तो अभी क्रॉस करने ही वाला है लगभग, तो क्रॉस भी कर जाए। तो इसलिए यदि आपके पास ये शेयर है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। इस चार्ट को समझना सबके बस की बात नहीं है। डिक्सन के बारे में हम लोग बात करें तो इसलिए खुद से ही कोई फैसला लेना। बाकी जब कंपनी के बारे में कुछ जानना चाहते तो मैं आपके साथ कुछ बेसिक इसका पॉइंट जो शेयर कर देता हूँ। देखो सेल्स तो यहाँ पर एक अच्छा गेन करते हुए दिखाई दे ही रहा है, जो यहाँ पे रेवेन्यू यहाँ पे वो भी गेन करते हुए दिखाई दे रहा है। यदि हम लोग बैलेंस शीट देखें तो देखो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो आपको
कर्ज वो भी थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, लेकिन हाँ पिछले कुछ सालों से यहाँ पे कर्ज में एक अच्छा डिक्रीज होते हुए दिखाई दिया है। बस यहाँ पर एक साल के हिसाब से थोड़ा सा गेन हुआ है, ठीक है, इतना चलेगा। लेकिन साथ साथ जो सबसे अच्छा है वो यहाँ पर आपको रिजर्व है, 1683 करोड़ इनके पास आपको कैश है, तो भाई ठीक है, एक अच्छा यहाँ पे रिजर्व जो देखने को मिलता है। उसके बाद जब देखोगे यहाँ पे कैश फ्लो, अब देखो कैश फ्लो यहाँ पे जानने का एक तरीका होता है, ठीक है, पहला यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, लेकिन ये होता है यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिंपल यहाँ पे बेसिक क्या है कि यदि कंपनी सामान बेच रही है तो क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और चेक करने का क्या तरीका है। ये नंबर देखो कितना है, 584 करोड़ ना, इस नंबर से कम प्रॉफिट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और यदि हम लोग देखें तो मार्च 2024 का तो भाई 375 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये है कि हाँ भाई यहाँ पर जो है माल जो बिक रहा है उसका पैसा यहाँ पे आ रहा है, तो भाई ये एक अच्छा यहाँ पर जो है कैश फ्लो देखने को मिलता है कंपनी का। अब उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे डोमेस्टिक फॉरेन दोनों मिलकर के स्टेक को लगातार गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ जो खराब पैटर्न नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या बोलूँ। लेकिन सबसे खराब क्या देखने को मिलता है जानते हो भाई, पब्लिक स्टेक यहाँ पे लगातार डिक्रीज हो रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं देखते हो कि भाई आप बेच रहे हो ना, तो यहाँ पे कोई बड़ा पार्टी खरीद रहा है, भाई क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे और पोटेंशियल ये रख सकता है, तो भाई आप भी आराम से यहाँ पे कमर को कस लो, ठीक है, और एक अच्छा प्रॉफिट को क्रिएट करो। बाकी इसके बाद भी कोई डाउट बच रहा है तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर से पूछ लेना। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को यार लाइक कर सकते हो, दोस्तों में ज़रूर से शेयर कर देना, और इस चैनल को यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और यदि आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना हो तो आप जरूर हमारे लिंक से भी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो करना हो तो जरूर से कर लेना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।